इन दोस्तों नए ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 10th का एनसीईआरटी प्रश्नावली 3.5 जो है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए पहला नंबर सवाल क्या है, देखिए। निम्न निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल। क्या बोल रहा है, जो समीकरण नीचे में दिया हुआ है इनमें से किसका है अद्वितीय हल। फिर देखिए क्या है, जिसका कोई हल नहीं, सॉरी, किसका कोई हल नहीं, मतलब इन चारों में से इसमें से कौन सा ऐसा समीकरण है जिसका कोई हल नहीं है। फिर यहाँ से देखिए, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है, या अनेक हल, या कोई हल नहीं, या अद्वितीय हल। अगर देखिए अद्वितीय हल की स्थिति में बोल रहा है क्या, अद्वितीय हल की स्थिति में उसे ब्रज गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। मतलब ब्रज गुणन विधि से उसे क्या करना है, सॉल्व करना है। तो नीचे दिए हुए हैं 4 समीकरण, उसको पहले हम लोग चेक करेंगे कि यह अद्वितीय हल है या कोई हल नहीं है, या इनमें से अपरिमित रूप से अनेक हल है। अगर वह अद्वितीय हल होगा तो उसको हम ब्रज गुणनखंड विधि से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए अब देखिए, चेक करिए। सबसे पहले देखिए, इसका जो पहचान व्यापक रूप होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। उसके बाद a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इसका व्यापक रूप कहने का मतलब x का गुणन क्या है a1, y का गुणांक b1, c का मतलब c अचर पद है। तो यहाँ पर x का गुणांक कितनी क्या है, x का गुणांक सॉरी a1 के जगह पर क्या है, अगर कुछ नहीं रहता है सिर्फ x रहता है तो 1 होता है। कहने का मतलब a1 का मान 1। अब देखिए ध्यान से, यहाँ से b1 का मान कितना होगा -3, c1 का मान -3, यहाँ से a2 का मान 3, फिर यहाँ से b2 का मान -9, फिर यहाँ से c2 का मान -2। इतना समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर 1 का 3 गुना, फिर यहाँ पर 3 का 3 गुना है, यहाँ पर नहीं है। कहने का मतलब इस समीकरण में जो हम लोग चेक करते हैं, जो फार्मूला होता है हमारा a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर नहीं है c1 बट्टा c2। अगर इस फॉर्मेट में रहता है तो क्या होता है, इसका कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। जब इसका कोई हल नहीं होगा तो क्या हम ब्रज गुणन विधि से इसको सॉल्व कर सकते, नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें बोला है। अब देखिए जब कोई हल नहीं होगा तो सॉल्व कैसे कीजिएगा। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर a1 का मान 1, a2 का मान 3 बराबर b1 का मान -3 और b2 का मान -9, कट के 1/3। यहाँ पर बराबर नहीं है -3 बट्टा -2। देखिए ध्यान से 1/2 बराबर 1/3 बराबर नहीं है 3/2। कहने का मतलब ये आ गया 1/2 बराबर 1/3, सॉरी 1/3 होगा यहाँ पर, बराबर नहीं है 3/2। कहने का मतलब इसका कोई हल नहीं होगा। जब इसका कोई हल ही नहीं होगा तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इसका सॉल्व नहीं करना है, बस इतना ही चेक करना था। अब इसको देखिए 2 नंबर का, अगर हम 2 नंबर को चेक करेंगे तो पहले इन सब को इधर ले जाइए। तो 2x प्लस वाई -5 बराबर 0, यहाँ पर 3x प्लस 2y -8 बराबर 0। यहाँ से a1 का मान 2 हो जाएगा, b1 का मान 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, गुणांक 1 है। यहाँ पर c1 का मान -5, यहाँ से a2 का मान 3, यहाँ से b2 का मान 2, यहाँ से c2 का मान -8। अब देखिए ध्यान से समीकरण में देख लीजिए, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 होना चाहिए तो यहाँ पर 3, तभी तो आपस में बराबर होता। लेकिन ये बराबर नहीं है आपस में। कहने का मतलब a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2। इस स्थिति में क्या होता है, अद्वितीय हल या एक हल जिसे हम बोलते हैं अद्वितीय हल। तब इसी स्थिति में क्या करना है, अब ये अद्वितीय हल आ गया तो इसको ब्रज गुणनखंड विधि से क्या करना है, सॉल्व करना है। 2/3 बराबर नहीं है 1/2। तो इस स्थिति में क्या करना है, अद्वितीय हल की स्थिति में ब्रज गुणन विधि से सवाल को सॉल्व करना है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर पहले देख लीजिए, ब्रज गुणनखंड विधि में ये x है बराबर y है बराबर 1 है। अब यहाँ होता है b1 b2, यहाँ c1 c2, यहाँ a1
यहाँ A2 और यहाँ B1 यहाँ B2। इतना समझ में आ गया। आपको अगर याद नहीं रहता है तो आप ये इस पर ध्यान दीजिए, BCAB, इसको एक कोड की तरह याद रखना है, BCAB। अब देखिए इसमें क्या होता है, फिर इस तरह से लिख लेंगे हम लोग। अब देखिए इसमें क्या होता है, B1 C2 से गुना होता है, मतलब ऐसे गुना करना है और ऐसे करके क्या करना है, घटा देना है। मतलब ऐसे गुना करना है और ये वाला गुना करके घटा देना है। कहने का मतलब B1 C2 माइनस माइनस क्या होगा, B2 C1। फिर यहाँ पर देखिए C1 A2 माइनस C2 A1। समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए B2 माइनस A2 B1। अगर ये याद है आपको, ये याद नहीं करना आपको, ये ध्यान रखना है। अगर ये ध्यान है तो आप ये निकाल सकते, कैसे निकलता है, ऐसे क्रॉस गुना करना है, फिर ये वाला गुना करके इसमें से घटा देना है। अब या तो ये वाला मान जो है इसमें रख दीजिए तो आंसर आ जाएगा, या नहीं तो इस प्रोसेस में बनाइए। तो चलिए हम यहाँ पर बनाते, इसको मिटा के इसको मिटाते हैं। देखिए पहले हम लोग लिखेंगे ब्रज गुणन विधि से, वैसे इसमें लिखा ही है सवाल में। अब देखिए क्या लिखेंगे, x इस तरह से बराबर y बराबर 1। ये तीनों आपस में क्या है, बराबर है। बीच में बराबर देने का मतलब क्या होता है, जो ये बराबर है। अब देखिए क्या होता है यहाँ पर, B1 B2 C1 C2, फिर A1 A2, फिर यहाँ पर B1 B2। आप मान रखिए यहाँ पर, अब फिर से इस तरह से आप लोग मान रख दीजिए इसमें। अब इतना समझ में। अब यहाँ पर देखिए B1 का मान कितना है, B1 का मान 1, तो यहाँ पर 1 रखिए। फिर इस तरह से लिखिए। B2 का मान कितना है 2, तो 2 लिखिए। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या होगा, C1, तो C1 का मान -5, तो -5 लिखिए। C2 का मान -8, फिर इस तरह से कीजिए। अब यहाँ पर A1 का मान 2, A2 का मान 3, फिर इस तरह से करना है। और यहाँ पर B1 मतलब 1 और 2। इतना समझ में आ गया। इसी तरह से क्या करना है, सॉल्व करना है। अगर आपको ये नहीं अगर ड्रॉ करना है तो आप डायरेक्ट इस पर भी क्या कर सकते हैं, मान रख के आंसर ला सकते हैं, लेकिन इस तरह से बनाना चाहिए। अब देखिए ध्यान से, अब हम लोग क्या करेंगे, इस सब को मिटा दे क्योंकि ये नहीं हटेगा यहाँ पर। चलिए इन सब को हम मिटाते हैं। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर लिखेंगे x बराबर y बराबर 1। अब यहाँ पर क्रॉस गुना कीजिएगा 1 से 8 से, क्योंकि वहाँ पर गुना था। तो इससे इसे गुना करेंगे तो 1 गुने -8, फिर माइनस, क्योंकि बीच में क्या था, फार्मूला में माइनस। फिर इससे इसमें गुना करेंगे तो माइनस, यहाँ पर 2 गुने -5। इतना समझ में आ गया। फिर इससे ऐसे ऐसे करके जाना है और ऐसे ऐसे करके घटा देना है। तो 5 तिया 15, मतलब गुने 5 गुने 3 माइनस, फिर इस तरह से -8 गुने 2। अब देखिए फिर इस तरह से 2 गुने 2 -3 गुने 1। इतना समझ में आ गया। देखिए इसको इस तरह से इससे गुना किए और फिर इससे गुना करके घटा दिए। वही प्रोसेस सब में करना है। अब इसको क्या करिए, गुना कीजिए तो -8, फिर माइनस क्या होगा 10, -10, और फिर माइनस माइनस प्लस, करने का मतलब ये 10 हो जाएगा। यहाँ पर y 5 तिया 15 -15, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 16, और ये प्लस में 16, फिर यहाँ पर 4 और -3। इतना समझ में आ गया। क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो फिर माइनस से गुना होकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब घटाइए तो 10 में 60 घटेगा 2, यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर 1। अब इस 1/1 को एक बार x के बराबर करना है और 1/1 को एक बार y के बराबर करना है। तो x बटा 2 बराबर 1/1, कहने का मतलब x का मान 2। अब फिर y बटा 1 बराबर 1/1, यहाँ से y का मान 1। तो x का मान 1 और y का मान 2 ज्ञात हो गया। तो यही हम लोग को क्या करना था, ज्ञात करना था।
समझ में आ गया। तो इसी तरह से ब्रज गुणन विधि क्या होता है, सॉल्व होता है। देखिए ध्यान से किस तरह हम लोग सॉल्व किए हैं। आपको ये ध्यान रखना है और बस ये ध्यान रखना है कि क्रॉस गुना करना है, फिर इस तरह से गुना करना है और ये वाला गुना करके घटा देना है, और लास्ट में जो आएगा तो एक बार x के बराबर करना है, एक बार y के बराबर करना है। समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग सवाल नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। उसको पहले हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। अब देखिए चेक करेंगे तो चेक तो यहाँ भी कर सकते हैं। तो चलिए हम सवाल नंबर 3 यहाँ हम चेक कर लेते हैं। क्या है, इसको इस तरफ ले आइए। 3x माइनस 5y सॉरी माइनस 20 बराबर 0। फिर इसको इस तरफ ले आइए। 6x माइनस 10y माइनस 40 बराबर 0। अगर आप इसको ऐसे ही चेक करिएगा सवाल में ही, तो ये देखिए इसका दो गुना, इसका दो गुना, इसका दो गुना, यहाँ माइनस माइनस कर जाएगा, माइनस माइनस, मतलब इसका अनेक हल होगा। कहने का मतलब ये वाला फॉर्मूला लगाइए आप, b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। मतलब इस स्थिति में क्या होता है, अनेक हल होता है। तो अनेक हल होता है तो देखिए आपको पता चल जाएगा, माइनस 10 बराबर माइनस 20 माइनस 40, माइनस से माइनस, 5 दूनी 10, 20 दूनी 40, 3 दूनी से कहने का मतलब 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तो इस स्थिति में अनेक हल आ गया। इसका क्या होगा, अनेक हल। अनेक हल कहने का मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल। तो इसमें तो बोल रहा है सिर्फ अद्वितीय हल होगा, उस स्थिति में हम लोग ब्रज गुणन विधि से सॉल्व करेंगे। तो इसका अनेक हल आ गया, तो इसका मतलब इसको हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। अब लास्ट सवाल है, इसको चेक करेंगे। तो चलिए इसको हम लोग चेक करते हैं। इसको मिटा दे। चलिए इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। देखिए यही सवाल में ही चेक कर लीजिए। यहाँ से देखिए 1 का 3 टाइम, मतलब 1 का 3 गुना है। यहाँ पर 3 है, 3 है, कट के कितना हो गया 1। मतलब कहने का मतलब यहाँ है 1/3, यहाँ है 1/1। तो दोनों तरफ क्या है, बराबर नहीं है। तो इसका क्या होगा, अद्वितीय हल। तो अब लोग हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे ब्रज गुणन विधि से। तो चलिए सॉल्व करिए। आप लिख लीजिए यहाँ पर a1 का मान 1, b1 का मान -3 और c1 का मान -7। यहाँ से a2 का मान 3, फिर यहाँ से b2 का मान -3, यहाँ से c2 का मान -15। अब यहाँ से सॉल्व कीजिए। यहाँ क्या होगा, b1 b2, यहाँ c1, यहाँ c2, यहाँ a1, यहाँ a2, और यहाँ b1, यहाँ b2। अब मान रखिए, यहाँ पर मान रखेंगे हम लोग यहाँ पर। तो क्या होगा, p1 का मान कितना है, -3। फिर यहाँ से इस तरह से खींचेंगे, b2 का मान कितना है, -3, दोनों का मान -3 है। c1 का मान कितना है, -7, c2 का -15। फिर क्रॉस। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर a1 का मान 1, a2 का मान 3, फिर b1 का मान 3 और सॉरी -3, और यहाँ पर इसका भी मान -3। अब इसको क्रॉस गुना करना है, इससे इसको गुना करना है और माइनस इसको इससे गुना करना है। तो कहने का मतलब -3 गुने -15, फिर माइनस, फिर -3 गुने -7 बराबर, फिर यहाँ पर -7, देखिए यहाँ पे -7 गुने 3, -7 गुने 3 माइनस, फिर इसको इससे -15 गुने -1, -15 गुने सॉरी -1 नहीं है 1 है, फिर बराबर 1, फिर 1 को 3 से, तो 1 गुने -3 माइनस, फिर इसको इससे 3 गुने -3। इतना समझ में आ गया। अब देखिए ध्यान से, जब इतना समझ में आ गया तो अब गुना करके घटा दीजिए। तो 15 45 माइनस माइनस गुना होके प्लस, तो ये 45 आ गया हमारा। फिर माइनस माइनस प्लस, 7 × 21, तो ये इतना। अब देखिए यहाँ पर 7 × 21 तो -21, माइनस गुने माइनस प्लस, ये 15, फिर बराबर। अब 1 को 3 से गुना कीजिएगा तो 3, और माइनस माइनस प्लस, और 3 × 9। अब देखिए ध्यान से, अब x बट्टा घटाइएगा तो 24, 45 में से 21 घटाएंगे तो 24। अब यहाँ देखिए घटाएगा, 21 में से ये घटाएगा तो -6। यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा कितना, 6। इतना समझ में आ गया।
अब देखिए इसको एक बार इतना के बराबर और एक बार इतना के बराबर, तो x/24 बराबर 1/6 काटिएगा तो 4, कहने का मतलब x का मान 4। अब यहाँ से देखिए y/-6, फिर कटने का मतलब y का मान -1। तो इतना समझ में आ गया, x का मान कितना आ गया 4 और y का मान -1। तो यही इस सवाल का आंसर होगा। ये चारों सवाल हम लोगों ने चेक कर लिया और चेक करके ब्रज गुणन विधि से हम लोग सॉल्व भी कर लिया, समझ में आ गया। अब हम लोग सवाल नंबर 2 पे चलते हैं। सवाल नंबर क्या है, ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण के योग अपरिमित रूप से कितना होगा, अनेक हल। अपरिमित रूप से अनेक हल, ए और बी के मान ज्ञात करना है और उसमें किस स्थिति में, अपरिमित रूप से अनेक के स्थिति में ज्ञात करना है। तो अपरिमित रूप से अनेक हल मतलब कहने का मतलब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इस स्थिति में इस क्या करना है, ए और बी का मान ज्ञात करना है। तो a1 का मान कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर देखिए x का गुणांक लिखाता है, तो x का गुणांक क्या होता है, a - b यहाँ पर हुआ, फिर बराबर, फिर b1 का मान 3 और b2 किसका होता है, y का गुणांक, तो यहाँ पर a + b बराबर। यहाँ से देखिए, यहाँ से हम लोग अगर इसको इस तरफ लाएंगे, इसको इस तरफ, तब -7 हो जाएगा, और इस सब को इस तरफ लाइएगा तो इस माइनस में क्या होगा, ये -3a + b और -2। इतना समझ में आ गया। या तो आप उधरे ही रहने दीजिए, तो माइनस माइनस वैसे ही कट रहा है। अब इसको इसके बराबर कीजिए या इसको इसके बराबर कीजिए, किसी एक के बराबर कर देना है। तो देखिए हम लोग ज्ञात करेंगे, इसके बराबर कर दीजिए 2/a - b बराबर 7/3a + b - 2। अब क्रॉस गुना कीजिए, तो क्रॉस गुना कीजिएगा तो इससे गुना करेंगे तो 7a - 7b, एक बार 7 को 1 से, एक बार 7 को b से, बराबर 3 दूनी 6a, फिर गुना कीजिएगा तो 2b और फिर -4। इतना समझ में आ गया। अब इस ए बी वाला को इधर लाइए, तो 7a में से 6a घट जाएगा क्योंकि प्लस है, इस तरफ आएगा तो माइनस। अब फिर -7b, फिर ये इधर आएगा तो -2b बराबर -4। घट के कितना होगा, a - 5b बराबर -4, समीकरण फर्स्ट। अब फिर इसको इसके बराबर करिए, तो इसको जब हम करेंगे यहाँ पर देखिए 3a + b बराबर 7/3a + b - 2। फिर गुना करेंगे तो 7a + 7b होगा, एक बार 7 को a से, एक बार 7 को b से करेंगे गुना। अब देखिए बराबर 3 तिया 9, फिर 3b - 3 दूनी 6। इतना समझ में आ गया। अब सबको a वाला को इधर लाइए, b वाला को इधर लाइए, तो 7a - 9a, फिर +7b - 3b बराबर -6। घटाएंगे तो क्या होगा, -2a, यहाँ पर +4b -6। माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस कॉमन लेंगे तो 2a - 4b बराबर -6, माइनस से माइनस तो हो जाएगा 2a - 4b बराबर 6, समीकरण 2। अब इस समीकरण फर्स्ट और सेकंड को क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। इसमें या तो a का गुणांक जो है सेम कीजिए या b का। यहाँ पर क्या है 2a, तो यहाँ पर 2 से गुना कर देंगे हम, तो हो जाएगा कितना 2a - 10b और इधर -8। समझ में आ गया। अब यहाँ पर 2a - 4b बराबर 6, इसको क्या कीजिए, घटाने पर समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड से विलोपन विधि से हम लोग बना रहे हैं, तो ये कट जाएगा। ये कितना होगा, यहाँ पर प्लस माइनस। अब देखिए यहाँ पर माइनस कितना होगा, घटाइएगा तो 10, इसमें गुना होगा 2 से तो 8, और यहाँ पर कितना आ गया 6, घटाइए तो 6b, और यहाँ पर कितना होगा -14, माइनस से माइनस कट गया, तो b बराबर कितना आ गया 14/6। तो इतना आंसर तो नहीं है, क्या बट्टा में आ रहा है आंसर। फिर से यहाँ पर चेक कर लीजिए कहीं मिस्टेक है क्या। 7a, फिर 7b, फिर यहाँ से 6 और फिर 2 इधर आया तो a, फिर ये इधर आया, तो यहाँ पर देखिए गलत है,
यहाँ पर कितना होगा 9, यहाँ पर कितना होगा 9, -9, तो कहने का मतलब यहाँ पर -9 हो गया। अब सही है क्या? -7 -2 -9 भी इधर भी चेक कर लीजिए, तो फिर 9 फिर b, ये सब इधर आएगा तो -2a, फिर यहाँ पर इधर आएगा तो माइनस, ये घट जाएगा तो, और ये इतना माइनस कॉमन लीजिएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, -4b, ये सही है। अब देखिए, और 9 दूनी यहाँ पर कितना हो जाएगा फिर 18। देखिए क्योंकि यहाँ से गुना किया है 2 से तो 2 और ये 18, और यहाँ पर कितना हो गया -4, और यहाँ पर कितना था 4b। अब देखिए सही है, अब घटाइएगा तो यहाँ पर कितना होगा 14, तो माइनस से माइनस कट गया, तो b का मान कितना होगा 1, b का मान कितना हो गया 1। अब b का मान समीकरण फर्स्ट या सेकंड में रख दीजिए, तो हम लिखेंगे यहाँ पे b का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट में रखिए, तो b का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो a का मान हम लोग का ज्ञात होगा, 9 गुने 1 बराबर कितना हो गया ये -4, तो a बराबर हो जाएगा -4 + 9, कहने का मतलब a का मान कितना आ गया 5। तो a और b का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा था, a और b का मान ज्ञात होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। सवाल 2 का दूसरा, k के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के योग का कोई हल नहीं है। बोल रहा है k का मान ज्ञात करने के लिए किस स्थिति में जिसका कोई हल नहीं हो रैखिक समीकरण का, तो हम लोग किसका कोई हल नहीं होता, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर नहीं है c1 बट्टा c2। इस स्थिति में क्या होता है, रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। तो कोई हल नहीं के स्थिति में k का मान ज्ञात करना है, तो चलिए a1 का मान हो जाएगा हमारा 3 और a2 का मान 2k - 1 बराबर, फिर b1 का मान 1 और फिर k - 1 बराबर नहीं है क्या 1 बट्टा 2k + 1। अब इन दोनों का आपस में बराबर कर दीजिए, तो दोनों को बराबर करेंगे तो k - 1 बराबर नहीं है 1 बट्टा 2k + 1, गुना करेंगे क्रॉस तो क्या होगा k - 1 बराबर 2k + 1। अब ध्यान से देखिए, इस 1 को इधर लाइए या इस 1 को उधर ले जाइए, तो इस 1 को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, ले जाइए तो ले जाएंगे तो ये इधर हो जाएगा k - 2k बराबर नहीं है कितना 1 + 1, मतलब कहने का मतलब -k बराबर 2। ये क्या है, ये k का मान -2 आ रहा है, यहाँ से k का मान क्या आ रहा है -2, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर बराबर नहीं है। अब इन दोनों को क्या करना, इन दोनों को बराबर कीजिए, तो 3 बट्टा 2k - 1 बराबर 1 बट्टा 2k + 1। अब यहाँ जब हम लोग बराबर करेंगे तो देखिए बराबर करने पर क्या होता है 6k + 3, फिर यहाँ पर 2k - 1, इसको इधर लाइए तो क्या होगा 6k - 2k बराबर माइनस क्या होगा, देखिए ध्यान से -1 और -3, फिर यहाँ से जब हम लोग ज्ञात करेंगे तो 4k, फिर यहाँ पर -4। इस स्थिति में क्या आ रहा है k का मान -1। अब इन दोनों को मान निकालिए, इन दोनों को बराबर करेंगे क्योंकि यहाँ पर बराबर नहीं है, तो जब कभी भी यहाँ पर बराबर नहीं रहे, देखिए ध्यान से यहाँ पर बराबर रही, इनको बराबर नहीं करना है, जो बराबर रहता है उन दोनों को ही बराबर करना है। तो इस स्थिति में देखिए अभी कोई मान इसका नहीं निकला, तो जब कोई मान नहीं निकला इसका मतलब हम लोग क्या समझ गए, तो ये बराबर नहीं है, इसका मतलब इन दोनों में इसके बराबर नहीं करना है, ये आपस में जो बराबर है उनको ही क्या करना है, आपस में बराबर करना है। तो चलिए अब देखिए ध्यान से इसको मिटाते हैं, समझ में आ गया क्या करना है क्या नहीं करना है। अब देखिए इन दोनों को बराबर कीजिएगा तो यहाँ से क्या होगा k का मान 1 लेगा, देखिए 2k - 1 बराबर 1 बट्टा k - 1, क्रॉस गुना करेंगे तो क्या होगा 3k
-1 बराबर 2k-1। इतना समझ में आ गया। यहाँ से भी क्या है, माइनस ये 9। हाँ, यहाँ से जब हम लोग गुना किए तो ये 3 इसमें भी गुना होगा 3। अब इस 3 को उस तरफ ले जाइए तो 3 के इस 2 को इधर लाइए तो ये हो जाएगा -1 + 3। कहने का मतलब k का मान 2। तो यहाँ से k का मान 2 निकला। तो यहाँ पर जब कभी बराबर नहीं रहेगा तो इसको ना तो इसके बराबर करना है, इसको ना को इसके बराबर। जब दोनों बीच में बराबर रहे उसके साथ क्या करना है, आपस में क्रॉस गुना करके या भाग करके जो भी होगा उससे करके हम लोग k का मान ज्ञात करेंगे। तो समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्या है 3, क्या बोला है सवाल नंबर 3। निम्न रैखिक समीकरण के युग्म को, जो रैखिक समीकरण दिया हुआ है नीचे में, उसको प्रतिस्थापन विधि एवं बीजगुणन विधियों से हल कीजिए। और देखिए क्या बोला है, किस विधि को आपको उपयुक्त मानते हैं। तो इन दोनों में बोलेगा तो सब बोलेगा क्या, प्रतिस्थापन विधि अच्छा है इससे, बीजगुणन विधि से। और अगर विलोपन विधि रहेगा तो सबसे अच्छा विलोपन विधि हो जाता है। तो चलिए हम लोग पहले प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते हैं। तो ये समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, ये सेकंड कीजिए। प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, या तो समीकरण फर्स्ट से x का मान निकालते हैं y का, या समीकरण सेकंड से x का और y का। तो उसी तरह से हम लोग लिखेंगे यहाँ पर समीकरण फर्स्ट से समीकरण फर्स्ट क्या है, 8x + 5y = 9, इतना है। अब x का मान अगर निकालेंगे समीकरण फर्स्ट से तो y का मान इधर ले जाएंगे, y जो है इधर ले जाएंगे। तो यहाँ से 8x = 9 प्लस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -5y। अब देखिए क्या है, ये दोनों आपस में गुना में है। तो गुना में है तो इधर जाएगा 8 तो क्या हो जाएगा भागा में। कहने का मतलब 9 - 5y / 8। इसको हम मान लेंगे समीकरण 3। अब यहाँ से x का मान निकल गया, इस x का मान को समीकरण 2 में रखना है। लिखेंगे यहाँ से हम लोग x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, 3x + 2y बराबर कितना है 4। अब x के जगह पर ये पूरा रखना है तो 3 × 9 - 5y / 8 + 2y = 4। अब देखिए यहाँ से, अब ये दोनों तो आपस में कटेगा नहीं तो गुना कीजिए तो 9 × 27 - 15y / 8 + 2y = 4। अब इन दोनों को आपस में क्या कीजिए, जोड़ करना है। तो जोड़ करना है तो 1 और 8 का लघुत्तम 8। जब दोनों डिफरेंट रहता है तो क्रॉस गुना कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 27, 1 से गुना कीजिएगा तो -15y + 8 दूनी 16y = 4। अब फिर क्रॉस गुना कीजिए तो ये हो जाएगा 27, घटेगा तो +y और ये 8 × 4 = 32। तो यहाँ से ये इधर जाएगा तो y का मान कितना आ जाएगा 32 - 27 मतलब y का मान 5। अब y का मान 5 निकला तो y का मान समीकरण 3 में रखना है। यहाँ हम लोग लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है, x = 9 - 5y / 8। अब यहाँ रखिए x का मान 9 - 5 गुने y का मान कितना होगा 5, यही ना होगा। और यहाँ पर 8, अब घटेगा तो कितना 9 - 25 / 8 घट के हो जाएगा -16, 8 दूनी 16, x का मान -2। तो यहाँ से x का मान कितना निकला -2। तो ये हमारा कौन सा विधि है, ये हमारा क्या है प्रतिस्थापन विधि। अब बोल रहा है बीजगुणन विधि से भी इसको सॉल्व करना है। तो हम लोग प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर लिए। अब चलिए हम इसको क्या करते हैं, बीजगुणन विधि से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो इसको मिटाना पड़ेगा। अब इसको मिटाते हैं। देखिए इसको मिटा के सॉल्व करेंगे। इस सब को इधर लाइए तो ये हो जाएगा 8x + 5y - 9 = 0। ये हो जाएगा 3x + 2y - 4 = 0। यहाँ से a1 का मान ज्ञात कर लीजिए 8, b1 का मान 5, c1 का मान -9। फिर यहाँ से a2 का मान 3, b2 का मान 2, c2 का मान -4। अब क्या करना है, वही प्रोसेस जो किए थे 1,
यहाँ पर B1 B2 क्रॉस, यहाँ पर C1 C2, यहाँ पर A1 A2, यहाँ पर फिर B1 B2। इतना समझ में आ गया। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर मान रखिए। अगर हम लोग मान रखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर B1 का मान कितना है 5, फिर B2 का मान 2, फिर यहाँ से C1 का मान कितना है -9, C2 का मान -4, फिर यहाँ से A1 का मान कितना है 8, A2 का मान 3, फिर यहाँ से B1 का मान कितना है 5, B2 का मान 2। अब गुना कीजिए, इसको इससे गुना करेंगे तो इसको इससे गुना कीजिएगा तो कितना होगा 5 गुने -4, फिर माइनस, इसको इससे गुना करिए तो 2 गुने -9, फिर इसको इससे गुना करेंगे तो -9 गुने 3 माइनस, फिर -4 गुने 8 बराबर, फिर इसको इससे तो कितना होगा 8 दूनी 16 और -5 तिया 15। अब देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा हमारा x, 4 5 20 -20 माइनस माइनस प्लस 9 दूनी 18, फिर यहाँ से देखिए 9 तिया 27, फिर माइनस माइनस प्लस 7 चौक 28, 8 चौक 32, फिर यहाँ से 1। अब इस पहले इसको एक बार और घटाइए तो -2, यहाँ से y 5, यहाँ से 1/1। अब यहाँ से x का मान निकाल लीजिए तो x का मान -2, y का मान ज्ञात कर लीजिए तो y का मान कितना 5। तो समझ में आ गया, ये ब्रज गुणन विधि और वो पिछला वाला क्या था प्रतिस्थापन विधि। तो दोनों आ गया समझ में। इसमें क्या होता है थोड़ा कैलकुलेशन कभी कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कभी नहीं, हर केस में ज़्यादा होगा, इतना तो हर में करना ही पड़ेगा। तो हम लोग उपयुक्त क्या मानेंगे प्रतिस्थापन, जिसको जो अच्छा लगता है वो आप लिखिएगा, आप लिख लीजिएगा प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन विधि क्या है ज़्यादा उपयुक्त है, उपयुक्त है किससे ब्रज गुणन विधि से। तो इतना समझ में आ गया। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।